नमस्कार दोस्तों, आ गए हैं डे 9 के अंदर। जैसा हम अपने इंस्टाग्राम पे आपको रेगुलरली अपडेट करते भी रहते हैं, आज के लिए हमने बोला था कि हम थोड़ा डिटेलिंग में जा रहे हैं। डिटेलिंग में जाने का मतलब यह है कि हमने ये सोचा है कि एडमिशन बेस बन जाता है। जैसे हमने शुरुआत के चैप्टर्स करवा दिए हैं, वहां पे आपके बेस अच्छे बना दिए हैं, डिसोल्यूशन डेथ में अच्छे बेस बना दिए, तो हमें ये लगा कि एडमिशन अगर अच्छा करा दिया तो रिटायरमेंट तो वैसे भी हो जाएगा। और जिन लोगों को लग रहा है शेयर्स आ रहा है बहुत जल्दी, लेकिन हमें पहले पार्टनरशिप बुक खत्म करनी है ताकि हम यहां पे स्कोरिंग अपनी फुल कर सकें। और उसके बाद हम कुछ सैंपल पेपर्स भी आपके लिए लॉन्च करने वाले हैं, पैसे से नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट। कॉमर्स बाबा है, प्लेज के साथ आए हैं, पैसा कमाने नहीं आए हैं। सैंपल पेपर्स हम जरूर आपके लिए लॉन्च करेंगे और उसके लिए हम ऑल ओवर इंडिया अपने मेल के थ्रू आपको फॉलो करेंगे, किसी भी तरह लेके आएंगे, लेकिन आप तक वो सैंपल पेपर्स जरूर पहुंचाएंगे। लेकिन तब तक के लिए एडमिशन जैसे चैप्टर कैसे किया जाए, क्या क्या डिटेलिंग हो सकती है, क्या क्या चीजें जो तुम लोग छोड़ सकते हो, कहां कहां तुम लोग अटक जाते हो, वो चीजें यहां पे हमें करना जरूरी है। और इसलिए आज गुडविल की जर्नल एंट्रीज को सेपरेटली उठाया है और ये देखा है कि गुडविल में आप कहां कहां गलतियां कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक जो कि है गुडविल। डे 9 में हम एंटर हो चुके हैं, एंड करने वाले हैं डे 9 को आज के पर्टिकुलर टॉपिक के साथ। नमस्कार दोस्तों, दिस इज आशीष चौधरी, यू आर वाचिंग कॉमर्स बाबा। लेट्स बिगिन। Do you think this is your time? चलिए तो हमारे पहले क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं। देखो यार, अगर एडमिशन जैसे चैप्टर को क्रैक करना चाहते हो और चाहते हो कि फुल मार्क्स एडमिशन जैसे चैप्टर से मिले, तो सबसे पहली चीज क्वालिटी एलिमेंट्स निकालना सीखो। क्वालिटी एलिमेंट्स कैसे, दिमाग से पढ़ना सीखो कि क्वेश्चन में क्या चीजें हैं। जब मैं क्वेश्चन करता हूं तो मैं फिगर्स निकालना चालू कर देता हूं। जैसे स्ट्रॉन्ग एंड वीक दो पार्टनर्स हैं, 2:3 का उनका रेशियो है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जो नया पार्टनर आ रहा है एबल, वो 1/4 शेयर के लिए आ रहा है, 1 लाख कैपिटल लेके आएगा, 36,000 की वो गुडविल लेके आएगा। सर, जो नया पार्टनर लाता है उसको गुडविल नहीं कहते, जो नया पार्टनर लाता है उसको प्रीमियम कहते हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल कहते हैं। बात एक ही है, टेंशन मत लेना, कहने के तरीके अलग हैं। मॉडर्न मेथोडोलॉजी आ गई है तो उसे प्रीमियम फॉर गुडविल बोलने लगे हैं, है तो गुडविल ही, डजंट मेक एनी डिफरेंस। फाइनली न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है 3:3:2 का। अब मैंने जो अपने रेशियोज, अकाउंटिंग रेशियोज करवाए हैं, उसमें बहुत क्लियरली डिफाइन किया है और वो ये बोला है कि अगर क्वेश्चन में न्यू पीएसआर दिया होता है तब आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने की जरूरत है, अदरवाइज जो ओल्ड रेशियो दिया है उसी को सैक्रिफाइसिंग मान लो, उसी को न्यू रेशियो मान लो। लेकिन यहां पे तो हमें कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे। चलिए चालू करते हैं। सबसे पहले तो हमें पता चल गया कि जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो है स्ट्रॉन्ग और वीक के बीच में वो है 1:9 का। अब ये जो रेशियो है इसके हिसाब से ही पूरी एंट्री होंगी। जर्नल एंट्रीज करना चालू करते हैं। चलिए, सबसे पहली जर्नल एंट्री क्या होगी, मान लो कि अगर नया पार्टनर आया तो कैपिटल लेके आया और गुडविल लेके आया, तो उसके लिए क्या एंट्री करोगे, याद रखना। सबसे पहले खोलो बैंक अकाउंट डेबिट। मैंने बैंक अकाउंट डेबिट क्यों खोला, क्योंकि बिजनेस में पैसा आ रहा है, पार्टनरशिप फॉर्म में पैसा आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, और यहां पे पैसा आ रहा है। तो जब पैसा आ रहा है भाइयों तो क्या करेंगे, 1 लाख ये आ रहा है, गुडविल का 36,000 आ रहा है, चाहे गुडविल के नाम से आए चाहे कैपिटल के नाम से आए, पैसा तो आ रहा है। हमने लिखा 1,36,000 यहां पे। अब वो किस नाम से आ रहा है, पहली चीज तो कौन कैपिटल लेके आ रहा है, एबल। वी विल राइट एबल्स। यहां पे हमने क्या लिख दिया कि जो बैंक है उसमें पैसा 1,36,000 आया है, जो एबल्स कैपिटल है वो है 1 लाख रुपीस की, और जो प्रीमियम फॉर गुडविल है दैट इज 36,000 रुपीस, क्योंकि वो उतना पैसा प्रीमियम का लेके आया है। नरेशन क्या आ जाएगा, बीइंग कैपिटल एंड गुडविल ब्रॉट इन बाय द न्यू पार्टनर फॉर द पर्पस ऑफ एडमिशन, ये लिख देंगे। इसके बाद ये जो 36,000 है ना भाई, ये दोनों पार्टनर्स में बटेगी इनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। कहीं पे यहां पे मुझे पॉज करना और लिखना अलग से, गुडविल अमंग दी ओल्ड पार्टनर्स एट द टाइम ऑफ एडमिशन इज ऑलवेज डिस्ट्रीब्यूटेड इन दी सैक्रिफाइसिंग रेशियो। फिर से बोल रहा हूं, द गुडविल ब्रॉट इन बाय द न्यू पार्टनर्स विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ओल्ड पार्टनर्स इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ये दिमाग में बिठा लो, ये पहला पॉइंट है जो आपको याद रखना है। चलिए, ये हमने स्ट्रॉन्ग और वीक के बीच में प्रीमियम फॉर गुडविल जो है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है 1:9 में। आपको निकालना तो आता ही होगा, 36,000 × 1/10,
और 36,000 इंटू 9/10, इससे जो हमारे पास गुडविल स्ट्रॉन्ग और वीक के कैपिटल में जाएंगी वो 3,600 और 32,400 होंगी। ये गुडविल की एंट्री हो जाएगी। अब क्या सर, जरा ध्यान से वो क्वेश्चन को दोबारा देखो, उसमें लिखा हुआ है कि पार्टनर्स ने गुडविल को विड्रॉ किया है बाद में। पहले यहां पे वापस आ जाओ। यहां पे मैंने पार्टनर्स के अकाउंट को क्रेडिट क्यों किया, जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स हैं, क्योंकि बेटा उन्होंने अपने शेयर का बलिदान दे दिया, उन्होंने अपना शेयर आने वाले नए पार्टनर को बलिदान दे दिया है, तो उनको उसके बदले में गुडविल मिली है। दोनों पार्टनर्स के लिए वो चीज हो गई इनकम, इनकम ही तो है, उनके खाते में पैसा आ रहा है तो इनकम हो रही है, तो इसलिए दोनों का अकाउंट क्या हो गया, क्रेडिट हो गया, उनके खाते में पैसा आ गया। यहां पे ये एंट्री ये पर्टिकुलर चीज शो कर रही है। अब बोला गया कि दोनों ने पैसा जो है वो विड्रॉ कर लिया, जो भी पैसा है। देखना मैं एंट्री क्या कर रहा हूं, गुडविल विड्रॉन बाय दी ओल्ड पार्टनर्स। आपका पहला क्वेश्चन मैं जानता हूं क्या होगा, सर उन्होंने तो गुडविल विड्रॉ की है ना, तो गुडविल का तो यहां कहीं मेंशनिंग ही नहीं है, हो ही नहीं सकता। जरा जल्दी से तुम लोगों ने अगर मेरे साथ वो शुरुआत की 2 एंट्रीज पास की हैं तो उस पर ध्यान दो कि पहली एंट्री में हमने गुडविल प्रीमियम फॉर गुडविल जो था उसको हमने किया था क्रेडिट, फिर दूसरी एंट्री देखो प्रीमियम फॉर गुडविल को कर दिया था डेबिट। जब एक बार क्रेडिट कर दिया प्रीमियम को, दूसरी बार डेबिट कर दिया, तो प्रीमियम प्रीमियम तो हो गया कैंसिल। देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ प्रीमियम इन द पर्टिकुलर बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द पार्टनरशिप। अरे भाई जब एग्जिस्टेंस है ही नहीं तो फिर प्रीमियम फॉर गुडविल को शो क्यों करोगे, नहीं करोगे ना यार। फिर क्या करोगे, पार्टनर ने पैसा निकाला, उनकी कैपिटल कम हुई क्योंकि पूरा पैसा कहां चला गया था, उनकी कैपिटल में। जो भी पैसा आता है उनकी कैपिटल में क्रेडिट, जो भी पैसा जाता है उनकी कैपिटल से डेबिट। यहां पे भी वही किया, उन दोनों की कैपिटल को डेबिट किया क्योंकि उन्होंने पैसा निकाला है, पैसा बिजनेस से बाहर जा रहा है इसलिए टू बैंक एंट्री कर दी, हो गया हमारा काम खत्म। पहला क्वेश्चन खत्म, जल्दी से नोट कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। अब हम एक अलग क्वेश्चन से, जिसके अंदर मान लीजिए चलिए कि जो भाई नया पार्टनर आ रहा है वो टिपिकली कैश लेके नहीं आया, वो लेके आया स्टॉक, डेटर, लैंड और प्लांट एंड मशीनरी। अब उन्होंने बोला आप इसके हिसाब से करके दिखाओ। ठीक है भाई, गुडविल के भी अलग अलग फॉर्म होते हैं, हम भी करके देख लेंगे किस तरह से लाया जा सकता है। ये 4 चीजें आपको दी हुई है कि नया पार्टनर जो आ रहा है वो है Z, 3/13 शेयर के लिए आ रहा है, ये चीजें लेके आ रहा है। कैसे करें, सबसे पहले तो वही एंट्री, सारे एसेट्स जब आते हैं तो डेबिट होते हैं, तो जितने भी एसेट्स यहां पे दिए हुए हैं वो सारे हम क्या कर देंगे, डेबिट। तो स्टॉक, डेटर, लैंड और प्लांट एंड मशीनरी। चलो चालू करते हैं स्टॉक। अब हमें ये कैसे पता चलेगा, देखिए ये तो हमें मालूम है कि अगर हम इसको टोटल करते हैं 2, 3, 4 लाख 40 और प्लस 80 अगर हम करते हैं तो 5,20,000 इन टोटल आ रहा है। लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि उसमें Z की कैपिटल कितनी है और प्रीमियम कितना है। तो अगर आप क्वेश्चन में देखो तो उसी चीज के लिए, जैसा मैंने आपको हमेशा बताया है कि कहीं पे भी अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है गुडविल वैल्यूड, तो गुडविल ऑफ द फर्म की बात कर रहे हैं। अगर बैलेंस शीट में नहीं दिया हुआ है, नीचे एडजस्टमेंट में दिया हुआ है, तो उसका सिर्फ एक पर्पस होता है और वो होता है कि हम इससे फाइंड आउट करें कि नया पार्टनर कितनी गुडविल लेके आ रहा है, जैसे इस क्वेश्चन में है। आप जब भी एडमिशन का क्वेश्चन देखते हो, पहली गलती पता है क्या करते हो, आपको एक बैलेंस शीट में गुडविल लिखी हुई दिखती है, एक नीचे एडजस्टमेंट में गुडविल लिखी हुई दिखती है कि गुडविल ऑफ द फर्म इतनी है। पहले बैलेंस शीट में लिखी थी गुडविल ऑफ द फर्म 40,000, बैलेंस शीट के नीचे एडजस्टमेंट में लिखा है गुडविल ऑफ द फर्म 50,000। आप रिलेशन लगाने लगते हो, अच्छा गुडविल 10,000 से बढ़ गई, नहीं वो चीज है ही नहीं। वो गुडविल अलग है जिसके लिए हमने पैसा पे किया था, ये गुडविल अलग है जिसका कोई उस वाली गुडविल से रिलेशन है ही नहीं। ये तो वैल्यूड गुडविल है जो कि सिर्फ इसके लिए है ताकि हम उसके थ्रू ये निकाल सकें कि नया पार्टनर में भी कितनी गुडविल लेके आ रहा है और कोई चेंज इन पीएसआर है तो उसके लिए गुडविल कैसे वैल्यू करनी पड़ेगी। जैसे इस क्वेश्चन में दिया हुआ है गुडविल ऑफ द फर्म है 10,40,000। अब नया पार्टनर कितनी गुडविल लाएगा, हम क्या करेंगे, वो 10,40,000 जो दिया हुआ है उसको मल्टीप्लाई करेंगे, उसका जो शेयर है 3/13 शेयर के लिए आ रहा है। जब हम ये फाइंड आउट करेंगे तो हमें पता चलेगा कि गुडविल जो वो लेके आएगा वो है 2,40,000। क्या करूं मैं, सीधे प्रीमियम फॉर गुडविल जो लिखा हुआ है उसके सामने लिख देते हैं 2,40,000 और बाकी की बची हुई कैपिटल, तो खत्म कहानी। कैपिटल के सामने दिखा दो 2,80,000 रुपए, टेंशन ही नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। ये क्या किया मैंने, टोटल किया 5,20,000, 5,20,000 में से अगर गुडविल लेके आ रहा है वो टोटल किया 5,20,000, इंग्लिश में बोल देता हूं। When we have total this, the total is 5,20,000. If out of 5,20,000, the goodwill is 2,40,000, then the remaining amount will be of the capital, which will be 2,80,000. You should remember this. क्या समझ में आया? बैलेंसिंग फिगर हमने कैपिटल डाल दी है, चलिए ठीक है। अब गुडविल देनी पड़ेगी,
लेकिन यार गुडविल देते वक्त क्या दिक्कत है वो मेरी बात सुनना। अगर आप सामने वाले पार्टनर को दे रहे हो गुडविल, मतलब कौन कौन से पार्टनर, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं, जो कि यहाँ पे हैं एक्स और वाई 3:2 के, तो इनके लिए हमको निकालना पड़ेगा कि इनने सेक्रीफाइस कितना किया है। और भाइयों और बहनों, ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने का कारण है, और वो कारण ये है कि यहाँ पे उन्होंने ओल्ड रेशियो भी दिया हुआ है और न्यू रेशियो भी दिया हुआ है। जब ऐसी दोनों चीजें देंगे तो हमें सेक्रीफाइसिंग निकालना पड़ेगा। चलिए निकालते हैं। कैसे निकालें? सबसे पहले हम निकालेंगे x के लिए। x का ओल्ड था 3/5 और न्यू है हमारा 5/13, तो ये आ जाएगा आपका 1/65। नहीं, 1 तो नहीं आएगा, ये आएगा 14/65, सॉरी। ठीक है, y के लिए हम करेंगे 3, y का कितना था 2/5, माइनस कर देंगे हम इसमें से कितना 5/13। ठीक है, तो इसको निकालना चालू करते हैं। ये आ जाएगा हमारा 1/, तो इसके बीच का सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना हो गया 14:1 का हो गया। अब क्या करें, ये निकाल लो। यहीं पे मुझे पॉज कर दो क्योंकि मैं इसके नीचे जर्नल एंट्री करूंगा। आपको ये रेशियो निकालना आना चाहिए। ठीक है, ये रेशियो आ गया, x और y के बीच सेक्रीफाइसिंग है। अब आगे क्या करें, नेक्स्ट एंट्री पास करते हैं। जब आप 14:1 में 2,40,000 के पूरे प्रीमियम को आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो x के अकाउंट में जाएगा 2,24,000 और y के अकाउंट में जाएगा 16,000। ये हमने क्या किया, यहाँ पे गुडविल जो है दोनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दी। यहीं पे हमारा क्वेश्चन खत्म होता है। जल्दी से नोट डाउन कर लो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, कोई बहुत कॉम्प्लिकेशन नहीं, कुछ नहीं, ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। देख लो, बिल्कुल मतलब कुछ भी नहीं है इसके अंदर। इसके अंदर सीधे बोला एक ओल्ड रेशियो दिया हुआ है, सी आ रहा है 1/3 के लिए। क्या न्यू रेशियो दिया हुआ है? नहीं। क्या सेक्रीफाइसिंग रेशियो दिया हुआ है? नहीं। तो क्या करेंगे हम? कुछ नहीं करेंगे। जो हमारा ये जो ओल्ड रेशियो है इसी को सेक्रीफाइसिंग मान लेंगे, क्योंकि अगर मैं निकालता भी हूं पूरा तो भी सेक्रीफाइसिंग 3:2 ही आना है इस प्रॉपर कंडीशन में जहां पे कुछ भी अदर इंफॉर्मेशन नहीं दी हो। फटाफट एंट्री पास कर लेते हैं। जो सी है एक नए पार्टनर जैसे आ रहा है, और वो जो नया पार्टनर आ रहा है वो गुडविल लेके नहीं आ पा रहा है, अनेबल टू ब्रिंग गुडविल है, और गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड दी है। वैल्यूड का मतलब समझा दिया ना, वैल्यूड का मतलब होता है ये एक्चुअल गुडविल नहीं है जो बुक्स में अपीयर हो रही है। ये तो नया पार्टनर आया है, नया पार्टनर से बोला तुम्हें कितनी गुडविल लानी है, ऐसे पूछना पड़ता है नया पार्टनर से कि भाई तुम कितनी गुडविल लाओगे। तो नया पार्टनर पूछेगा तुम बताओ कितनी गुडविल लाए, तो तुम बोलोगे यार हमारे हिसाब से तो अभी हमारी फर्म की गुडविल जो चल रही है ना वो 1.5 लाख के आसपास चल रही है, तुम उसके हिसाब से 1/3 के लिए आ रहे हो, अपने हिसाब से देख लो कितनी लानी है। यहां पर हमने वैल्यू का मतलब ये नहीं कि कैश में अवेलेबल हो गई, वैल्यू का मतलब पता क्या है, जस्ट कि मैंने यार सोचा, जैसे किसी से मैंने बोला यार कि पर्टिकुलर यार कुछ भी चीज है यार, फिर से पेन ले, पेन बहुत बोरिंग चीज हो जाती है, ये मग ले लेते हैं। हाँ भाई ये मग है। जो भाई सामने वाले से पूछा यार ये मग कितने का है, अरे यार अभी तो रेट 50 रुपए चल रहा है, तो रेट 50 रुपए चल रहा है तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि कैश अभी अवेलेबल है 50 रुपए, जब तुम खरीदोगे तब कैश में आएगा ना। तो तुमने बोला यार 45 दे दें, सामने वाला बोलेगा हाँ दे दो, तो तब कैश ट्रांजैक्शन होगा। ऐसी गुडविल के साथ है, जस्ट वैल्यूएशन हुआ है इतनी है, अब जितना पैसा मिलेगा वो एक्चुअल कैश गुडविल होगी। तो कभी भी इस गुडविल को एडजस्ट करने मत बैठ जाना। कहां पे? कैपिटल अकाउंट्स में जब एडजस्टमेंट्स वाले क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। चलो अब क्वेश्चन करना चालू करते हैं। क्या करेंगे? सबसे पहले पैसा आया, हाँ भाई, अब मैंने यहां पे लिखा है क्योंकि वो गुडविल कैश में तो लेके आ नहीं रहा, क्वेश्चन बोल रहा है सी इज अनेबल टू ब्रिंग एनी अमाउंट ऑफ गुडविल इन कैश, ऑल्दो वो 2 लाख रुपए जो है वो क्या लेके आ रहा है, अपनी कैपिटल लेके आ रहा है, लेकिन गुडविल नहीं लेके आ पाया, और फर्म की गुडविल है 1.5 लाख रुपए। तो अगर मैं 1.5 लाख रुपए के हिसाब से सोचकर देखता हूं तो सी अगर 1/3 शेयर के लिए आ रहा है तो सी को 50,000 की गुडविल लेके आनी चाहिए थी, जो कि सी नहीं लेके आ पाया। तो आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं भाइयों, और वो ऑप्शन ये है कि या तो आप सी के कैपिटल से वो पैसा निकाल लो या सी का करंट अकाउंट ओपन कर दो। तो जिस स्कूल में बोला गया है कि नहीं कैपिटल अकाउंट ही डेबिट होगा वो भी सही है, जिनके स्कूल में बोला है नहीं गुडविल को कैपिटल से एडजस्ट मत करो, करंट अकाउंट ओपन करो, करंट अकाउंट से ही होगा, तो वो भी सही है। यहां पे सीबीएसई आपको ऑप्शन देती है प्रीमियम फॉर गुडविल जो है, आप चाहो तो कैपिटल अकाउंट खोल के एडजस्ट करो, आप चाहो तो करंट अकाउंट खोल के एडजस्ट करो। मैं एडमिशन के कोर क्वेश्चंस चालू करवाने वाला हूं इसके बाद, इसलिए एक जल्दी से एक पर्टिकुलर नोट बना लो यहीं पे, मैं जो बोल रहा हूं उसके बाद मुझे पॉज करके, अगर कैपिटल एडजस्टमेंट का क्वेश्चन आता है तो गुडविल करंट अकाउंट से एडजस्ट करना,
अगर क्वेश्चन कैपिटल एडजस्टमेंट का नहीं है तो फिर गुडविल कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट कर देना। आया समझ में? ये वो बेसिक चीजें हैं जो हर कोई नहीं बताएगा, मैं बता रहा हूं ताकि तुम लोग 100% लेके आओ व्हेन इट कम्स टू अकाउंटेंसी। आ गया, दिमाग में बैठ गया? चलो आगे बढ़ते हैं। क्या हुआ, यहाँ पे 50,000 गुडविल आई, सी के कैपिटल से हमने निकाल लिया, 50,000 लिखा। मैं वापस से बोल रहा हूँ, कैपिटल मैंने लिखा है, तुम्हारा ऑप्शन है तुम्हें करंट अकाउंट लिखना है, बिल्कुल लिख दो, कोई रोकेगा नहीं। फिर ए और बी के रेशियो में किस में जाना चाहिए? ओल्ड में नहीं, सैक्रिफाइसिंग में। सर सैक्रिफाइसिंग तो निकाले ही नहीं, मैंने बोला अगर मैं निकालूंगा भी तो भी कितना आएगा? ओल्ड के बराबर ही आएगा, इसलिए मैं क्या लेके चल रहा हूं इसको? ओल्ड के बराबर ही लेके चल रहा हूं। तो प्लीज टेंशन मत लेना, ये आ जाएगा 30,000, 20,000। ये आपका क्वेश्चन हो गया है, हमने सी के कैपिटल अकाउंट से पैसा निकाल लिया है। चलिए एक आखिर में एक थोड़ा सा अजीब सा क्वेश्चन उठा लेते हैं गुडविल का, ताकि हमारा पूरा प्रॉपर रिवीजन हो जाए। बोला गया ए बी सी 3 पार्टनर हैं, 2 और नए पार्टनर आ गए डी और ई। उसके बाद जो पूरा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो है 3, 4, 2, 2, 1 का। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, मतलब सबका डिनोमिनेटर जो है वो 12 हो जाएगा। डी जो है 30,000 गुडविल लेके आ रहा है, ई जो है गुडविल लेके नहीं आ पाया है। जो डी और ई हैं दोनों कैपिटल लेके आए हैं 40,000 की, कोई दिक्कत नहीं है। एंट्रीज बाद में करेंगे, एंट्रीज कंपैरेटिवली इजी हैं, पहले फिगर आउट तो कर ले ये चल क्या रहा है। तो यार हुआ क्या, हमें सबसे पहले ये निकालना पड़ेगा ए, बी और सी जो तीनों पार्टनर हैं, तीनों ने सेक्रीफाइस कितना कितना किया। चालू करें। अब अगर आप ध्यान से देखो इसके अंदर, तो ए और बी जो हैं वो तो सेक्रीफाइस कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे सी भाई साहब है ना वो गेन कर रहे हैं, क्योंकि उनका जो सेक्रीफाइस आ रहा है वो नेगेटिव में आ रहा है। और मैं हमेशा बोलता हूं कि जब सेक्रीफाइस नेगेटिव में आता है तो वो ऑटोमेटिकली गेन कहलाता है। तो हमेशा एक फॉर्मूला याद रखो और वो होता है ओल्ड माइनस न्यू। आंसर नेगेटिव आए तो गेन है, आंसर पॉजिटिव आए तो सेक्रीफाइस है। चलो ठीक है, समझ लिया ये गेन कर रहा है। तो इसका मतलब क्या सर? याद रखना, मैं वापस से बोलूंगा, गुडविल और शेयर क्विड प्रो क्यो है। अगर कोई शेयर गेन करता है तो बदले में उसे दूसरे पार्टनर्स को गुडविल देनी पड़ती है। मतलब भले ही सी होगा ओल्ड पार्टनर, लेकिन क्योंकि उसने शेयर गेन कर लिया है उसको उसके बदले में गुडविल भी देनी पड़ेगी। लेकिन सर फिर एक चीज दिक्कत आती है कि कहां से दें, मतलब हमें तो गुडविल ऑफ द फर्म दिखी नहीं है ना भाई। ई के पास कोई गुडविल का वैल्यू नहीं दी है कि ई कितनी गुडविल लेके आएगा, फिर जो सी है वो भी गेन कर रहा है, तो गुडविल निकाले कहां से? इसकी एक हिंट है, और हिंट ये है कि जो नया पार्टनर डी आ रहा है वो 30,000 गुडविल लेके आ रहा है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर डी 30,000 गुडविल लेके आ रहा है तो वो अपने शेयर के लिए लेके आ रहा है। अगर डी देखूं तो डी ये भाई साहब है, ए बी सी डी ये भाई साहब हैं, और वो 30,000 गुडविल लेके आ रहे हैं। कितने शेयर के लिए? 2/12 के लिए। तो अगर मैं इन्हीं के शेयर का रेसिप्रोकल कर दूं भाई, 12/2 कर दूं, वी आर जस्ट डूइंग नथिंग बट जस्ट द रेसिप्रोकल ऑफ द शेयर। 30,000 इंटू उसी का शेयर जो डी का था, उसके बेसिस पे हम फर्म की गुडविल निकाल सकते हैं कि फर्म की गुडविल कितनी है। तो 30,000 इंटू 12/2 अगर हम करेंगे तो ये जो गुडविल आ जाएगी आपकी, ये आ जाएगी 1,80,000 रुपीज। बस अब कुछ नहीं करना है, ये देखना है कि इसके हिसाब से, क्योंकि फर्म की गुडविल आ गई। कैसे आ गई फिर से बता रहा हूं, डी लेके आया था 30,000 गुडविल और डी का शेयर था 2/12। 12 कैसे आया था? सबका एडिशन 12 था, तो 2/12 था। डी का 30,000 गुडविल उठाया, रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई किया उसके शेयर से, 2/12 का उल्टा हो जाएगा 12/2, 1,80,000 गुडविल ऑफ द फर्म आ गई है। अब हमें निकालना है सबसे पहले हमारे सी भाई साहब, क्योंकि सी सेक्रीफाइस नहीं कर रहा, गेन कर रहा है। तो सी कितनी गुडविल देगा? 1,80,000 का 4/60 कर देंगे, मतलब सी जो है वो 12,000 की गुडविल देगा। अब ऐसे ही ई के बारे में भी हमें निकालना जरूरी है, क्योंकि ई के बारे में भी कोई एज सच इंफॉर्मेशन तो गिवन नहीं है। तो हम क्या करेंगे? ईज शेयर निकालेंगे कि ई कितनी गुडविल लेके आएगा। कैसे निकालेंगे? 1,80,000 मल्टीप्लाइड बाय ई का शेयर कितना है? 1/12। तो ई लेके आएगा 15,000 गुडविल। जल्दी से इसे नोट डाउन करो सो दैट हम जर्नल एंट्री पास कर लें कि किस तरीके से हमें जर्नल एंट्रीज शो करनी पड़ेंगी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में।
जल्दी, हाँ तो बना लिए नोट्स उसके, लिख लिया, चलो एंट्री पास कर देते हैं। कैसे एंट्री पास करेंगे? सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? देखो ठंडा दिमाग रखना, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीजों को मत करना, बहुत बेसिक तरीके से करेंगे। सबसे पहले क्या हो रहा है, जो नए पार्टनर आ रहे हैं, और नए पार्टनर कौन है? डी और ई, ये दोनों क्या लेके आएंगे? ये दोनों कैपिटल लेके आएंगे, और जो गुडविल दी है क्वेश्चन में वो लेके आ रहे हैं। वो बेसिकली कौन लेके आ रहा है? सिर्फ डी। एंट्री कर लेते हैं। पैसा आया, जो प्रीमियम लेके आया है वो प्रीमियम जो है वो 30,000 है। जो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ई और डी जो कैपिटल लेके आ रहे हैं, यहां लिखा हुआ है 40,000 ईच है, तो हम भी क्या करेंगे? 40,000 ईच लिख देंगे दोनों के में। 1,10,000 रुपए टोटल पैसा आया है बिजनेस के अंदर। अब जो गुडविल की एंट्री है सबसे इंपॉर्टेंट एंट्री है, और बेसिकली सबसे ज्यादा इस साल पूछे जाने वाली एंट्रीज में से है। क्या होने वाला है उसमें? देखो भाई, सबसे पहली चीज, सी से पैसा लेंगे कि नहीं? बिल्कुल लेंगे, इसलिए हम लिखेंगे सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। फिर ई भी नहीं लाया गुडविल, तो ई से भी पैसा लेंगे, ईज कैपिटल अकाउंट डेबिट। लेकिन जो डी है वो तो प्रीमियम लेके आया है, तो लिख देंगे। और किस किस को देने वाले हैं हम? ए और बी को, तो हम लिखेंगे एज कैपिटल अकाउंट और बीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, किस रेशियो में देंगे वो बात का डिस्कशन है, पहले लिख देते हैं कि तीनों से कितना कितना पैसा लेना है। अगर आपको याद हो तो हमने सी से जब निकाला था तो 12,000 निकल के आया था, जब ई का निकाला था तो 15,000 था, और ये प्रीमियम जो है ये भाई साहब जो लेके आए हैं डी, ये 30,000 तो लेके आए हैं, तो ये तो सिंपल हो गया। अब अगर मैं टोटल देखता हूं इसका तो 57,000 है। ठीक है, अब ए और बी के बीच में जो ये गुडविल जाने वाली है, जो प्रीमियम जाने वाला है, ये उनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में जाएगा। उनके बीच का जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो था वो था 15/60 एंड 4/60। मैं चाहूं तो उसको लिख सकता हूं 15:4। तो इनका डिनोमिनेटर कितना आ जाएगा? 9। 15/9 और 4/9। क्या बोल रहा हूं यार? तो इनका डिनोमिनेटर कितना आ जाएगा? 15/19 और 4/19। जब आप 57,000 को 15/19 और 4/19 में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, सर ये डिवाइड बाय 60 थे, ये 19 कैसे हो गए? क्योंकि हमने वहां से 15 और 4 को उठाया, उनके बीच का रेशियो निकालना है तो इनको टोटल करना पड़ेगा, बिकॉज जब तक इनकी टोटलिटी नहीं लेंगे तब तक रेशियो नहीं निकल सकता। तो 15 + 4 19 होता है, इसलिए दोनों में डिविजिबिलिटी हमने किससे की है? 19 से। और जो 57,000 तीनों की गुडविल का टोटल है उसको हम इसी रेशियो में बांट देंगे। तो जो ए है उसको जब हम 57,000 का 15/19 देंगे तो आएगा 45,000, और जब हम दूसरे पार्टनर को बी को देंगे कितना? 57,000। इन तीनों का टोटल 57,000 मल्टीप्लाइड बाय 4/19, तो वो आएगा 12,000। इस तरीके से हम दोनों पार्टनर्स को गुडविल दे देंगे। हमारा क्वेश्चन यहीं खत्म होता है। अब यार इतना सब कुछ कर लिया, सर क्या हो अगर बैलेंस शीट में गुडविल दी हो? मैंने क्या बताया कि अगर बैलेंस शीट में गुडविल दी हुई है तो उसका एडजस्टमेंट में दी हुई गुडविल से कोई लेना देना नहीं है। कारण अगर आप चाहते हो तो कहीं पे नोट कर लो, जो बैलेंस शीट में गुडविल दी रहती है वो गुडविल है जिसके लिए आपने पेमेंट किया है, कंसिडरेशन पे की है, कैश पे किया है। जो एडजस्टमेंट में गुडविल दी रहती है एडमिशंस के क्वेश्चन में, रिटायरमेंट के क्वेश्चन में, वो सिर्फ वो गुडविल है जो हमने वैल्यू की है अभी के लिए, कि हाँ चलो पता करते हैं गुडविल कितनी हो सकती है, और वो हमने गुडविल निकाली, हाँ यार अभी 1.5 लाख 2 लाख के आसपास तो हो सकती है। तो जब नया पार्टनर आएगा तो इसी के हिसाब से कुछ पैसा मांग लेंगे, ये वो गुडविल होती है। दैट मीन्स देयर इज नो रिलेशन विद द गुडविल गिवन इन द बैलेंस शीट एंड द गुडविल गिवन इन द एडजस्टमेंट्स। तो कोई रिलेशन कभी स्टैब्लिश मत करना कि गुडविल बढ़ गई, कम हो गई, पता नहीं क्या हो रहा है। नहीं, दोनों सेपरेट हैं, दोनों का काम सेपरेट है, दोनों की एंट्रीज सेपरेट है, दोनों एक दूसरे से कोई रिलेटेड नहीं है। जो पुरानी वाली जो बैलेंस शीट में गुडविल रहती है वो मैं पहले बता देता हूँ, पार्टनर्स कैपिटल में जाके डेबिट साइड राइट ऑफ होती है, खत्म, उसका कोई और काम नहीं है। और जो नीचे गुडविल दी रहती है वैल्यूड दी रहती है, वैल्यूड एडजस्टमेंट में जो दी रहती है, दैट इज जस्ट टू फाइंड आउट कि नया पार्टनर कितनी गुडविल लेके आएगा, या रिटायरमेंट है तो जो रिटायरिंग पार्टनर है वो कितनी गुडविल लेकर जाएगा, उसके लिए दिया रहता है। समझ में आ गया? तो जैसा मैंने बोला कि जो बैलेंस शीट में गुडविल दी रहती है वो एक्चुअल में राइट ऑफ होती है पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट साइड। तो उसकी एंट्री क्या होगी? हाइपोथेटिकली मान लेते हैं ए बी 2 पार्टनर्स थे, नया पार्टनर सी आ रहा था, छोड़ दो उसको। जो पुरानी बैलेंस शीट में गुडविल दी रहती है, जो क्वेश्चन की बैलेंस शीट में गुडविल दी रहती है एसेट साइड पे, वो ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। मैं लिख रहा हूं,
तो फाइनली क्या हुआ, यहां पे हमने क्या किया, दोनों पार्टनर जो मैं ये मान के चल रहा हूं कि ए और बी ओल्ड पार्टनर्स हैं, इनके कैपिटल अकाउंट मैंने डेबिट कर दिया, क्योंकि गुडविल जब रिटर्न ऑफ होगी तो गुडविल बैलेंस शीट वाली की बात कर रहा हूं मैं, तो वो गुडविल जो है ये पार्टनर्स के कैपिटल में डेबिट होती है, क्योंकि इनके जो कैपिटल है उनके अगेंस्ट इसको राइट ऑफ कर रहे हैं, इसलिए कैपिटल दोनों के डेबिट किए, गुडविल को कर दिया है क्रेडिट। फाइनली हमने क्या किया, कौन से रेशियो में लिख लेना, ये चीज इंपॉर्टेंट है, जो बैलेंस शीट में गुडविल दी रहती है वो ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ होती है, बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ अमंग दी ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो। ठीक है, नोट बना लें इसका, मिलते हैं फिर। तो आज हमने गुडविल की जर्नल एंट्रीज की, देखा हमसे किस किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, और उसके हिसाब से हमने वो सारी चीजें सीख ली हैं। जब अगर एडमिशन का क्वेश्चन, क्योंकि हम जानते हैं कि सीबीएसई बहुत अनप्रिडिक्टेबल है और हो सकता है कि वो लेजर्स ना देते हुए हमें जर्नल एंट्रीज का क्वेश्चन दे दें, इसलिए हमने कोशिश की कि हम गुडविल को बहुत क्लोजली फॉलो करें। कल से फुल फ्लेजेड क्वेश्चंस चालू हो जाएंगे एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के, और एडमिशन ऑफ अ पार्टनर हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द खत्म कर लें। तो चलिए, तब तक के लिए हम फिर मिलते हैं आपसे। सुबह 9 बजे आ रहा है बिजनेस स्टडीज का केस स्टडीज बिजनेस एनवायरनमेंट पे, तो तब तक के लिए क्या बोलते हैं, बाबा जी की तरफ से धन्यवाद।